आइए दोस्तों, आज जानने वाले हैं आलस्य के बारे में, जो मनुष्य में एक श्राप की तरह काम करता है। अगर मनुष्य में आलस्य न हो तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से आलस्य के बारे में जानने वाले हैं। आलस्य क्या है? एक गांव में एक बहुत ही आलसी इंसान रहता था। वह आलस्य की वजह से सो रहा था कि अचानक एक ज्ञानी साधु उसके घर भिक्षा मांगने के लिए आ गए। वह व्यक्ति अपने आलस से बहुत परेशान था और उसने ज्ञानी साधु से पूछ लिया कि मुनिवर, मैं आलस्य से दूर रहना चाहता हूँ पर नहीं रह पाता। इसका उपाय बताइए कि आलस्य से दूर हो जाए। आलस्य की वजह से मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ। ज्ञानी साधु ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको पक्का विश्वास है कि आलस्य ही है ये? तो उस व्यक्ति ने बोला, मुनिवर, मैं ही नहीं, पूरे गांव वाले कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूं। तो साधु बोले कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम बहुत आलसी हो? व्यक्ति बोला, जी मुनिवर। साधु बोले, क्या है वह प्रमाण? तब व्यक्ति बोला कि मैं जानता हूं कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा तो है और मैं ऐसा करना भी चाहता हूं, पर सुबह जल्दी ही उठ नहीं पाता। साधु बोले, अच्छा, तुम इसी से परेशान रहते हो? व्यक्ति बोला, जी मुनिवर। साधु बोले कि तुम जानते हो आलस्य क्या होता है? तो व्यक्ति बोला, मुनिवर, माफ कीजिए, इसका अर्थ तो नहीं जानता, पर जो भी है बहुत ही बुरा है। साधु बोले, सर्वप्रथम तुम यह जान लो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोग जरूर है, फिर वह अच्छी या बुरी नहीं होती। आलस्य एक मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया विचार है। जब व्यक्ति बोला, कैसे मुनिवर? साधु बोले कि आलस्य पैदा होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। पहले तो हमें उन प्रमुख कारणों को पहचानना चाहिए। पहला कारण है शारीरिक और मानसिक। जिस तरह गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, इसी तरह हमारा शरीर भी जैसा हम भोजन करेंगे उसी पर निर्भर रहेगा। जब मनुष्य ऐसा भोजन ग्रहण करता है जिसके खुद के भीतर जीवकता नहीं होती है, जब हमारे शरीर के अंदर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि मनुष्य अपने शरीर के अंदर किस तरह की ऊर्जा पैदा करता है। दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम इस पर कभी भी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, सोने और चलने की स्थिति सही है या नहीं। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। तब व्यक्ति बोला, जी मुनिवर। साधु बोले कि तुम बहुत जल्दी तभी उठ सकते हो जब रात को सोने का समय निर्धारित हो, और वो होगा सिर्फ अनुशासन का पालन करने से। जीवन को संतुलित रखने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, पर हम लोग अनुशासन को हमेशा गलत और अपने पर बोझ सा समझते हैं। हमें लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है, पर ऐसा नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर व्यक्ति ने पूछा कि मुनिवर, सही ढंग से शुरुआत कैसे करनी चाहिए कि मैं सही तरीके से सोना, बैठना, चलना और सुबह जल्दी कैसे उठा जाए? तब ज्ञानी बोले कि शुरुआत अभी से करो और जो भी हम कर रहे हैं ध्यान से करो। किसी भी चीज को शुरू करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अगर हमने किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया है तो उसे अभी शुरू कर दिया जाए, बजाय इसके कि हम उसको टालते रहें। चौथा कारण है, वैसे तो मन ही शरीर के अंदर आलस पैदा करता है। जब हम मन में सोच लेते हैं कि यह हमसे नहीं होगा, तब आलस हम पर हावी हो जाता है
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। जब हम किसी आलसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसका आलस हमारे अंदर भी आ जाता है। यह एक छूत वाली बीमारी है। व्यक्ति बोला, जी मुनव्वर, यह बात तो सत्य है, मैंने भी ऐसा कुछ महसूस किया है। पांचवा आलस का कारण जो है, साधु कहते हैं, मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा घर किस दिशा में है। क्या इस स्थिति में आलसी बनकर बैठ जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल जाओगे? तब व्यक्ति बोला, घर की तलाश में मैं निकल जाऊंगा। तब साधु बोले कि बहुत ढूंढने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का अगर रास्ता नहीं मिला तब क्या करोगे? व्यक्ति बोला, फिर भी मैं तलाश करता रहूंगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। तब साधु बोले, मनुष्य को आलस तब ही पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका मन डगमगाएगा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होगा। अगर तुम अब व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, इसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में आने वाली बीमारियों को देख नहीं पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को समझ नहीं पा रहे हो। इसके बाद साधु ने आलस का अंतिम कारण बताया, किसी काम को करने की कोई ठोस वजह का ना होना। मान लो तुम एक रास्ते पर चल रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक गए। अब और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस आ रहा है और आप देखते हैं कि एक शेर आपके पीछे आ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आलस को लेकर वहीं बैठे रहोगे? नहीं ना, भागने की सोचोगे। ये नहीं देखोगे कि आलस है। आलस सिर्फ उसी काम को करने में रोकता है जिसकी कोई बड़ी वजह ना हो। जब व्यक्ति बोला, धन्यवाद साधु जी, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया। जब साधु ने कहा, मेरी एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जहां स्पष्टता है या कुछ करने की वजह है वहां आलस हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको आलस के बारे में यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही दूसरी मोटिवेशनल कहानियाँ, किस्सों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।